कुदस। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि ये तेरा पाक मंसूबा था कि आज फिर से हम सब मुत्फिक होकर इज्तमाही तौर पर तेरे कलाम मुकद्दस की उम्मीद बातों को, मुसम्मम बातों को सीखें और अपनी जिंदगी के अंदर रूहानी मिठास को हासिल करें। पाक खुदा, आज जबकि अभी हमने वर्शिप के वसीले तेरे नाम को जलाल दिया और मेरा ईमान है आज की सिताइश के वसीले यीशु नाम जलाल पाया। अब जबकि खुदावन तू हमसे बोलने को है, तू हमसे बात करने को है, अपने ममसू पास्टर लियाकत साहब के वसीले खुदावन तू हमें छूने को है और अपने कलाम की उम्मीद बातें, वो कलाम जो हमें हिकमत से मामूर करता है, वो कलाम जो हमें ताजगी और शगुफ्तगी बख्शता है, वही कलाम जो हमारी तारीक जिंदगी को रोशन बना देता है, उस कलाम की तशरी अभी तेरे खादिम पास्टर लियाकत में से हम तक पहुंचने को है। तो अभी से खुदावंद हम अपने आप को कलाम खुदा को रिसीव करने के लिए तैयार करते हैं। और खुदावंद, मैं तेरा खादिम होते हुए, तेरा दास होते हुए, तेरे ममसू पास्टर लियाकत के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। हम दुआ करते हैं खुदावंद, तू अपने बंदा को छू और अपने बेटे का मुंह बन जा। पाकरू, तू अपने बंदा को कलाम करने में अपने बंदा की रहनुमाई करना, अपने बेटे को लफ्जों की तरतीब अता कर और खुदावंद ऐसी बाबरकत लफ्ज अपने बंदा के मुंह में रख दे जिन अल्फाजों के वसीले आज जुए बंधन टूटे और एक निजात का काम हो, एक बड़ा रिवाइवल आए। मैं तेरे बुजुर्ग खादिम के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ और खुदावंद मैं ये दुआ करता हूँ आज जब कलाम का बीज बोया जाए तो वो बीज हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मेरा ईमान है तूने अपने खादिम की दुआ को सुना है और खुदावंद तूने अपने ममसू को, अपने दास पास्टर लियाकत को तूने छू लिया है और अपने लहू में डिप कर लिया है। आज तो अपने बंदा में से होकर हमसे कसरत के साथ बात करेगा और हम आज की कलाम की तशरी के सबब से, क्योंकि यकीनन खुदावंद तेरी बातों की तशरी नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। आज हमारे दिल जो सादगी से भरे हैं वो दाना और अक्लमंद होने को है। मांगते हैं मसीहा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर। खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम आपकी दुआ के साथ मुत्फिक होते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने अपने खादम के वसीला से अपने खादम के लिए बरकत की जो दुआ की है, एक दुआ उनकी जिंदगी में जड़ पकड़े और वो हमेशा खुदा में शुक्रगुजारी करते हुए खुदा की खिदमत करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। तो हम बड़ी इज्जत एहतराम के साथ खुदा के खादम को पास्टर लियाकत तनवीर साहब को दावत देंगे। खुदा उनके खादम को हम तालियों के साथ इस्तकबाल करेंगे, खुदा उनके खादम का और आज के कलाम का। अपने माइक को खोलिए और तालियों के साथ खुदा के खादम का इस्तकबाल कीजिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो। थैंक यू भाई अलमास, खूबसूरत निजामत के लिए। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे। थैंक यू पास्टर जॉन कि आपने मुझे दावत दी कि मैं आज खुदावंद के पाक कलाम को आप सबके साथ मिलकर सीख सकूं। और थैंक यू पास्टर आफ्ताब दाऊद कि आपने मेरे लिए दुआ की। खुदावंद आपको और आपकी मिनिस्ट्री को भी बढ़ोतरी बख्शे, बरकतों से मालामाल करे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो भला खुदावंद मेहरबान बाप है, हमें मौके फराहम करता है कि हम उसके जिंदगी बख्श पाक कलाम को अपनी जिंदगी का महवर बनाते हुए उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए उसमें से वो असलूब सीख सकें जिसकी हमें ज़रूरत है। और बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म होते हुए मैं आप सबके साथ मिलकर आज कलाम मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करूंगा ताकि जो कुछ खुदावंद हमें सिखाना चाहता है वो ज़रूर हम तक पहुंच गया है, लेकिन कबूल करने की बारी हमारी अपनी है। इबादत के शुरू में भाई
अलमास ने चंद एक अल्फाज कहे थे आज के ताल्लुक से कि कुछ लोग खुदावंद के खिलाफ बातें करते हैं और बहुत सारे खुदा के खुदाम उसका जवाब भी दे रहे हैं। un segundo por favor, एक मिनट। माजरत चाहता हूँ इस वक्त मैं क्योंकि काम पर भी हूं तो माजरत चाहता हूँ कि अगर बीच में थोड़ा खलल पैदा हो जाए आए, क्योंकि खुदावंद जो मेहरबान बाप है वो हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी को किस तौर पर गुजारना है, और जब हम अपनी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारते हैं तो फिर बरकत पर बरकत पाते हैं। आज जो बात भाई अलमास कह रहे थे उसी को मेरे जहन में आया। कलाम आज मैं कुछ और सोच रहा था करने के लिए, लेकिन खुदावंद के पाकरू ने जो मुझे हदायत की कि आज मैं इस बात को भी आप सबके साथ मिलकर सीखूं कि हमें खुदा ने जिंदगी अता की है। इस जिंदगी में, इस जिस्म में बहुत सारे अज्जा हैं जिनका अपना अपना मुख्तलिफ काम है और हर जिस्म का हिस्सा अपना अपना काम करता है। ये खुदा की तरतीब है और उसकी इलाही हिकमत जो है वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। हाथ जुबान का काम नहीं कर सकता और जुबान हाथ का काम नहीं कर सकती, यानी दोनों का अपना अपना एक लेवल है कि उनको किस तौर पर काम करना है। और आजकल जो लोग सबसे ज्यादा जिस्म के हिस्से को इस्तेमाल करते हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ भी, ठीक है ना, और वो है जुबान। जुबान का जो इस्तेमाल है ना, खुदा ने जिस काम के लिए इसको बनाया हमें उसको उस तौर पर समझना है, क्योंकि खुदा ने इंसानी बदन की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को समझने के लिए ये जुबान का है। क्योंकि अगर आप दुनियावी इल्म भी जब हासिल करते हैं ना, तो जो 5 सेंसेस बताई जाती हैं उनमें जो एक सेंस है ना जायके की सेंस, यानी चखने की जो सेंस है, वो जुबान का काम है कि उसे वो काम करना है, ताकि हमारे बदन के अंदर कोई ऐसी चीज ना चली जाए जिससे हमारा बदन नुकसान उठाए। या मिसाल के तौर पे कोई जहरीली चीज जब हमारे बदन में चली जाएगी ना, अगर जुबान उसको नहीं समझ पाएगी, कड़वाहट को उसकी, तो वो हमारे बदन में जब जाएगी तो इंसान खत्म हो जाएगा। इसीलिए खुदा के जो हिकमत वाले काम है ना वो इंसानी समझ से बाहर है। लेकिन आज के और फिर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी बोलने की जो हिस्सा है वो भी खुदा ने जुबान के अंदर रखी, ताकि हम बोल सके, अपने बात को दूसरों तक पहुंचा सके। अब इंसान इस जुबान को किस तौर पर इस्तेमाल करता है, आए जरा मेरे साथ निकालें अहद अतीक में से मुकद्दस सुलेमान की मिसाल और उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत का मुताला करेंगे। जी, जिसने भी निकाल सके वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें। सफ़ा नंबर 627 पुराने अहदनामा में से मुकद्दस सुलेमान की मिसाल, उसका 12वां बाब और उसकी 18 आयत, बल्कि 18 और 19वीं आयत दोनों पढ़ दें। 18 और 19। अच्छा जी, बेताउल, ये लफ्ज क्या है? बेतामल। बेतामल। हाँ ठीक है, अब सही है।
नजर आ गया। बेतामल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन दुश्मनों की जबान से दानिशमंद की, हाँ दानिशमंद, लेकिन दानिशमंद की जबान से बख्शा है। सच्चे होंठ हमेशा तक कायम रहेंगे, लेकिन झूठी जबान सिर्फ दम भर की है। कलाम के पढ़े जाए में बरकत हो, आमीन। बड़ी खूबसूरत। और ये बातें, इस तरह की बातें सिर्फ वही कह सकता है जिसको खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जब खुदा ने सुलेमान से कहा ना कि मांग, क्या मांगता है, ये खुदा की शफकत और मोहब्बत थी कि खुदा ने उससे पूछा कि तू मांग, क्या मांगता है। और उसकी भी लगन देखें, अपना ताल्लुक खुदा के साथ वो किस तरह बनाता है, और उसको पता है कि मेरा आइंदा का मुस्तकबिल क्या है, और वो इसी बात को सामने रखते हुए जानता है कि मुझे आइंदा जिंदगी में क्या करना है, क्या करना है। तो वो खुदा से कहता है कि तू मुझे क्या कर, अक्लमंदी, दानिशमंदी, हिकमत अता कर। और खुदा उसकी बात से इस कदर खुश होता, कहता है ये तो मैं तुझे देता ही हूं, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया की तमाम तर चीजें भी मैं तुझे मुफ्त में, यानी बोनस में दे दूंगा। ठीक है ना। अब यही दानिशमंदी की बातें वो कह रहे हैं कि बेतामल, यानी बिना सोचे समझे जो बातें करते हैं ना, उनकी बातें ऐसी होती हैं कि गोया तलवार की तरह छेद, यानी जुबान को मुख्तलिफ अलकाबात से भी जाहिर किया गया है। और लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्श है। ठीक है ना। अब यहां पर एक ही जुबान पूरे बदन में एक ही है, लेकिन इस जुबान के दो रुख मुकद्दस सुलेमान हमें बता रहा है। और वो दो रुख क्या है कि अगर तो इंसान बिला सोचे समझे, यानी बेअक्ली के साथ कोई बात करेगा, तो फिर वो उसी तरह कि जिस तरह तलवार जो है ना वो जिस्म को छेद देती है, जख्म लगाती है। लेकिन अगर बंदा सोच समझ कर दानिशमंदी के साथ बात करेगा, तो फिर वो क्या है, सेहत बख्श है, वो अगले की जिंदगी में खुशी ले आती है। इसीलिए कहते हैं ना कि तलवार का जख्म तो भर जाता है, लेकिन जुबान का लफ्ज जो है ना वो मार डालता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि अल्फाज जो है वो मार डालते हैं। ठीक है ना। यानी जुबान एक ही है, लेकिन इसके जो रुख है वो दो हैं। ये इंसान को खुशी भी फराहम करती है और जख्म भी देती है। अब अगर हम इमसाल 18वें बाब की 21वीं आयत का मुताला करें, तो वहां लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। यानी जुबान का सही इस्तेमाल जो है ना वो इंसान की हिकमत और उसके ताल्लुक को बयान करता है कि इसका ताल्लुक किस खानदान से है, इसकी तरबियत किस तौर पर की गई है। अब जब लिखा ना कि उसको जो दोस्त है उसका फल खाते हैं, तो फल से मेरे जहन में भी एक मिसाल आई है। फल आम, पिछले दिनों गर्मियों में पाकिस्तान का आम पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, क्योंकि ये बहुत ही लजीज होता है और हर शख्स के मेरे ये पसंद। इसीलिए इसको मैंने अक्सर सुना था पाकिस्तान में कहते हैं कि ये फलों का बादशाह है। क्यों भाई साहब, ऐसी बात ही है ना। अच्छा, समझा तो यही जाता है, समझा यही जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसकी पैदावार के जब शुरू होता है, जब ये फल अभी लगना ही शुरू होता है, तो ये अगर कच्चा तोड़ लिया जाए तो बड़ा कड़वा होता है, ऐसा कसाला खट्टा होता है कि ये खाया नहीं जाता। ठीक है ना। इंसान उसको थूकता है या फिर नमक मिर्च लगाकर खाने की कोशिश करता है। तो जो बात कहने का ये कि फल एक ही है, आम ही है, लेकिन इसका जो
इस्तेमाल है वक्त के साथ तब्दील हो जाता है। यानी इंसान की हालत भी बिल्कुल उसी आम की तरह, अगर उसमें हिकमत होगी, अभी उसकी तरबियत नहीं हुई है, तो वो बिला तामल बोलेगा, जैसा 12वें बाब में पढ़ा ना कि बिला तामल, वो बिला तामल बोलने वाले की तरह उसको तशबीह दी जा सकती है कि वो उसमें जरा सी भी हिकमत नहीं, अक्ल नहीं है। लेकिन जब जब वो अपने तने के साथ, दरख्त की टहनी के साथ लगा रहता है, उसमें से उसकी तरबियत होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। जो उस दरख्त की आम की जो असल खसूसियत है, उसकी जो मिठास है, वक्त के साथ साथ उसके अंदर मुंतकिल होती रहती है। और जब वो आम पक जाता है, पकने से मुराद जब उसमें वो सारी तरबियत का वो सारा निचोड़ उसके अंदर आ जाता है ना, तो वो ऐसा खूबसूरत, दिखने में भी खूबसूरत लगता है, और फिर जब इस्तेमाल किया जाता है तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इतना मजेदार होता है, मीठा होता है, यानी वो सेहत बख्श है। जैसा लिखा है कि वो जो उसका फल खाते हैं उसको दोस्त रखते हैं, वो उसके दोस्त से मुराद लगावट रखते हैं। इसीलिए जब मसीह यीशु ने मिसाल दी थी ना कि मैं हकीकी दरख्त हूं, जो मुझ में पेवस्त रहेगा फल वही लाता है। तो यानी जुबान के ताल्लुक से जो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जुबान जो है ना, ये एक ऐसा असर जिसको जुबान इब्रानी में से लाशोन कहते हैं, और अरबी में लसान, और यूनानी में इसको ग्लोसा भी कहा जाता है। ये असल में कुव्वत गुआई का वो उजू है। इससे हमें, जैसे मैंने पहले कहा, इससे जायकों की पहचान भी होती है। और जो जुबान है ना, ये मुंह और होंठों का ये सुखन आराई के अज़ा हैं, और इनका जिक्र अगर आप बाइबल मुकद्दस का जब मुताला करें ना, अगर ज़बूर 51, अयूब का मुताला 33वें बाब का, तो इनका जिक्र अमूमन इकट्ठा ही आता है। और इसको मुख्तलिफ अलकाबात से भी नवाजा गया है। और जिसका कहते हैं ना कि झूठी जुबान से खुदा को नफरत है। और यही बात मुकद्दस सुलेमान पहले भी बयान कर चुका। वो कहता है कि झूठी जुबान दम भर की है, यानी जो कुछ अब आप अक्सर आम फहम दौर में देखें तो जो ताकतवर होता है ना, उसके खिलाफ जो कमजोर है वो क्या करता है, उससे मुकाबला तो उसका कर नहीं सकता, तो वो दिल ही दिल में या तो बुड़बड़ाता है या अपनी जुबान से बुरे अल्फाज बकता है, बददुआएं करता है, गालियां दे सकता है, यानी वो उसका मुकाबला तो कर नहीं सकता, लेकिन अपने दिल का गुबार निकालने के लिए वो अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो कुछ ही देर के लिए होता है, क्योंकि ताकत जो है ना वो हमेशा तक रहती है, और हमेशा तक ताकत रहने वाली जो है ना वो अबलीस की नहीं है, क्योंकि अबलीस की ताकत कुछ देर के लिए दम भर की है, क्योंकि वो झूठा, बल्कि झूठों का बाप है। इसीलिए खुदा कलाम में लिखा है कि झूठी जुबान से खुदा, क्योंकि शैतान जो है ना वो खुदा के अल्फाज को मैनिपुलेट करके तोड़ मोड़ कर बयान करता है। इसीलिए लिखा ना कि झूठी जुबान जो है वो दम भर की है। इसीलिए खुदा उससे नफरत करता है। लेकिन सादकों की जुबान खालिस चांदी है, यानी उसकी कितनी वक़्त है, जो सच्चाई के साथ बयान करता है। और यही काम आज के जो उलमा है, जो अपने आप को आलम दीन कहते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक जो है ना वो खुदा की पाक जात से नहीं है। इसीलिए वो आलम जो दुनियावी आलम है, वो खुदा की जात के बारे में अपनी जुबान का जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लफाज इस्तेमाल करते हैं जो खुदा की जात अक़दस के बिल्कुल मुनाफी है, क्योंकि वो उसकी ताकत तक उस तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन अपने दिल का गुबार निकाल, क्योंकि वो अबलीस के कारिंदे हैं, अबलीस उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। और यही काम आज जो अपने आप को बहुत बड़ा आलम भी कहता था, पाकिस्तान आया हुआ था, और उसने भी वही हरकत की कि अबलीस का कारिंदा होते हुए उसने खुदा की जात अक़दस के बारे में ऐसे अल्फाज कहे कि जो असली इल्म रखने वाले लोग हैं, जैसे ना ये वो कच्चा फल है जो भी जिसमें कुछ तरबियत जिसकी नहीं है, लेकिन
जिनकी तरबियत हो जाती है वो उन आलमों की तरह होते हैं जो अब उसको जवाब देने के लिए उसको ढूंढ रहे हैं, अब वो उनसे आगे आगे भाग रहा है। वो कहते हैं कि हमसे आगे मिलके बात कर ताकि हम तुम्हें बताएं कि खुदा की ज़ात अक़दस है क्या, सच्चाई है क्या। अब वो उस सच्चाई को सुनने के लिए भाग रहा है, क्योंकि उसकी जो झूठी जुबान है वो दम भर की है। और ज़बूर नवीस इसीलिए कहते ना कि झूठे होंठों और दगाबान की जुबान से आए खुदा मुझे बचा ले। इसीलिए अगर आप यूं 5वें बाब का मुताला करें तो उसमें वहां पर जुबान को कोड़े से तशबीह दी गई है, और ज़बूर 54 में इसको तलवार से, जैसा इमसाल में भी तलवार से तशबीह दी गई है, और ज़बूर 140 में उसे सांप की तरह तेज कहा गया है। और जब सांप की तरह तेज जिस जुबान को कहा जाता है, ये उस तीर की तरह मोहलक है। ये वही जुबान है जो अबलीस इस्तेमाल करता है, लेकिन जो जुबान खुदा के लोग इस्तेमाल करते हैं उसे दानिशमंद की जुबान कहा जाता है, जो सेहत बख्शती है। लेकिन मेरे जो हर जुबान जो है ना, वो ये सब अल्फाज जो ना वो गुनाह आलूदा नहीं होते, क्योंकि जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है इमसाल 12वें बाब में, इमसाल 15वें बाब में, कि सेहत बख्श क्या है, जुबान क्या है, ये हयात का दरख्त है, यानी जिंदगी का दरख्त है। और कलाम खुदा में जुबान को काबू में रखने की हदायत की गई है, क्योंकि जुबान को पतवार, आग और जानवर से तशबीह दी गई है जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। यानी तरबियत का बड़ा अमल दखल होता है। सच्चाई की बातों को समझना बहुत जरूरी है, और जब हम सच्चाई की बातों को देखेंगे तो वो जुबान जो है ना वो सेहत बख्श होती है। लेकिन जो अबलीस, क्योंकि वो भी इस जहान का बादशाह है, और क्योंकि वो इस जुबान का इस्तेमाल जो है ना वो लोगों को तोड़ने के लिए करता है, तो उसकी जुबान जो है ना वो उस तलवार की मानद है जो दिलों को छेद देती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आजकल हुआ है कि एक शख्स ने खुदा की ज़ात अक़दस के बारे में गलत बातें की। अब जो तरबियत ज़्यादा लोग हैं, जिनकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक हुई, अब उनको पता है कि असल में जुबान का इस्तेमाल किस तरह से करना है, अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह से करना है। और जब उन्होंने उससे बात की तो आगे अबलीस के पास क्योंकि कोई जवाब नहीं होता, तो इसलिए वो उल्टी सीधी बातें करके लोगों को वर्गलाता है। इसलिए मुकद्दस याकूब कहता है कामिल शख्स की तारीफ यह है कि वो बातों में खता नहीं करता, और यही खुदा के लोगों की जो है वो गैर अकवाम से उनको अफजल करती है, क्योंकि गैर अकवाम के जो लोग हैं ना वो खुदा के कलाम के मुनाफी बातें करते हैं। और खुदा के कलाम में इसीलिए कहा गया कि जुबान का जो सही इस्तेमाल है ना वो दानिशमंदी है, वो खुदा परस्ती है। इसीलिए जो खुदा परस्त लोग हैं ना वो अपनी जुबान का इस्तेमाल सही तौर पर करते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में सिखाया गया कि आप किसी भी चैनल पे चले जाए, किसी भी जगह देखें, कभी भी कोई भी जो मसीही डिबेटर होगा, जो डिबेट करता होगा, जो इन्वान करता होगा, जो कलाम करता होगा, उसके अल्फाजों में आपको किसी के बारे में भी दिल शकनी आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जब गैर अक़वाम के लोग कोई भी बात करते हैं तो वो अपने आप को अफजल दिखाते हैं, जबकि वो है नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ना कि उसके चुने हुए लोग ही अफजल हैं। और सब जानते हैं कि उसके चुने हुए लोग कौन हैं, क्योंकि जो अच्छा आदमी है, मत्ती अगर 12वें बाब का मुताला करें, जो अच्छा आदमी है वो अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह का कुछ शख्स होगा, जैसी उसकी फितरत होगी, जैसी उसकी तरबियत होगी, वो वैसी ही बातें करेगा। तो मेरे जो अगर हम पुरअमल होंगे तो फिर उस बरकत के वारिस होंगे, जैसा कि लिखा है कि जो कुछ तुम जमीन पर बोगे वो आसमान पर बंध जाएगा। हमारा खुदा तो ऐसा खुदा है कि जो हमारे मुंह की बातों को संभाल के रखता है। वो कहता है कि तुम जो कुछ जमीन पर करोगे वो आसमान पर भी हो जाएगा। और खुदावंद के लोग होते हुए हमारे पास वो कुव्वत है कि इस जुबान का ठीक ठीक इस्तेमाल करते हैं और भलाई की बातें करते हैं, क्योंकि मसीही लोग
बरकत की दुआ करते हैं, हालात का मुकाबला करने के लिए खुदा से फरियाद कर और फिर शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम तो हमें ये सिखाता है, बल्कि हमारे आका, हमारे निजात दहिंदा ने तो बरबला ये कहा कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। ये है खुदा की मोहब्बत जो हम दिखाते हैं और दूसरे उससे किनारा कशी करते हैं। और मेरे दिलो, अगर हम अपने मुंह की निगरानी करते हैं तो जान की हिफाजत करते हैं, और हमारा खुदावंद हमें हर लम्हा संभालता है। वो जानता है कि हमें किस तौर पर किस तरह की जिंदगी गुजारनी है, और अगर हम अपने उस तने के साथ पैवस्त रहते हैं तो फिर मेरे दिलो, जिस तरह आम अगर कच्चा तोड़ लिया जाए तो उसका जायका मुख्तलिफ, यानी उसकी तरबियत पूरी नहीं हुई है, लेकिन जब तक वो अपने तने के साथ पैवस्त रहकर उसकी मिठास अपने अंदर समो लेता है तो फिर उसका जायका ऐसा मीठा हो जाता है कि किसी को भी दिल नहीं करता कि उसको छोड़े। वो चाहता है कि वो उसको अपने अंदर उतार ले, उस गिजा की तरह, जिस तरह यिर्मयाह कहता है कि तेरा कलाम मिला तो मैंने उसे नोश किया, यानी मैंने उसे अपने बदन के लिए कुव्वत का बायस बना लिया। और अगर हम जुबान का एक और इस्तेमाल भी देखते हैं कि ये इम्तियाज करने के लिए, जिसे मैंने पहले कहा ना कि दुनियावी तलीम में कहते हैं कि ये एक सेंसेस में से एक सेंस है, जिसे जायके की सेंस है, तो यहाँ पर परखने की सेंस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया गया कि चुनिंदा लोगों को अलग करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया। अगर आप क़ज़ात 7वें बाब का मुताला करें, जब मदियानी और अमालेकी इसराइलियों के खिलाफ थे, उनसे सब कुछ छीन लिया करते थे, तो खुदा ने जदाऊन को चुना ताकि वो बनी इसराइल को मदियानियों और अमालेकियों से छुड़ाए। तो खुदा ने जब उसे कहा कि तू ने उनके खिलाफ जंग करनी है, तो वो बड़ा बचने की कोशिश तो करता है, कहता है कि मैं तो बड़ा कमजोर सा हूं, लेकिन मेरे जो जब खुदावंद से कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तो तू क्या कर। जब वो लोगों को इकट्ठा करता है तो खुदा कहता है कि ये तो बहुत सारे हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जंग तो मैंने जितवा दी तुम्हें, लेकिन तुम अपने आप पर यह फख्र करो कि हम अपनी तादाद की वजह से ये जंग जीत गए हैं। तो खुदा ने कहा कि इनको क्या कर, कम कर ले। वो कहता है कि जो कमजोर दिल है वो वापस चले जाए। जब उनमें से भी आधे वापस चले जाते हैं, फिर भी जो बाकी बचते हैं तो उनसे भी खुदा कहता है अब भी ये बहुत ज्यादा है, अब तू क्या कर, इन्हें दरिया पर ले जा। अब जो लोग अपनी जुबान से चपड़ चपड़ कर पानी पिएंगे तो उनको अलग कर लेना। यानी यहां पर जुबान को खुदा ने चुनने के लिए, अलग करने के लिए इस्तेमाल किया। देखिए खुदा के काम और उसकी हिकमत जो है ना, वो इंसान की समझ से बाहर। खुदा वैसे भी उसको कह सकता कि इन लोगों को तो अलग कर ले, लेकिन खुदा ने एक नया तरीका जो इंसानी समझ से बाहर था उसको बताया कि अब तू क्या कर, इनको ले जा, कि जो हाथों से पानी पिएंगे तो उनको अलग कर लेना, लेकिन जो जुबान से चपड़ चपड़ कर जानवर की तरह पानी पिएंगे उनको तो अलग कर लेना। यानी यहाँ पर खुदा ने चुनाव के लिए जुबान का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो बात मेरी समझ में आई है कि जुबान चुनाव के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम की बातें करते हैं तो ये फिर हमारे चुनाव का वो हिस्सा आता है कि हमें खुदा ने अपने लिए अलग कर लिया कि हम इस जुबान से खुदा के कलाम की मुनादी करें, खुशखबरी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। यानी खुदा ने इस जुबान को इम्तियाजी हैसियत भी दी है कि हमने किस तौर पर इसको इस्तेमाल करना है। काश खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक दे कि जो कुछ खुदावंद ने हमें अता किया है हम इसका उसी तौर पर इस्तेमाल करें। वो मिठास जो खुदा की उस मोहब्बत में पिन्हा है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि खुदा मोहब्बत है, और खुदा की इस मोहब्बत को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और ये तौफीक दे कि हम इस जुबान का इस्तेमाल सही तौर पर करें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।